ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 मई 2020। साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक माना नाता तोड़ देना है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक माना नाता तोड़ देना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ देना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। आज का प्रश्न, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर, संगम की ही विशेषता है, पढ़ते यहाँ हो प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। पढ़ते यहाँ हो माना पढ़ते तो संगम पर हो, प्रारब्ध मिलती है सतयुग में। पढ़ते यहाँ हो प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो अमर लोक के लिए। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? ये तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? वे अपने देश में नहीं आते हैं। ये रावण राज्य पराया देश है ना। क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है? पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वे अपने देश में खुद आते हैं? तो ये सारे प्रश्न पूछे बाबा ने, तो फिर एक दो ने सुनाया। अच्छा, इस पर सब विचार सागर मंथन करना। ठीक, इस पर सब विचार सागर मंथन करना। ये बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। यह है संगम युग। वे सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, संगम युग पर आते। तो ये राम का भी देश है, रावण का भी देश है। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, ना इस तरफ ना उस तरफ। अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है।
आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूँ। कहाँ हूँ? संगम पर हूँ। बाप आया हुआ है। उनको खेवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं। कैसे? अभी हम जा रहे हैं। कैसे? योग से। कैसे जा रहे हैं? योग से। तो बाप को खेवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं योग से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए भी ज्ञान है, माना समझ दी जाती है ना योग कैसे करना है। योग के लिए भी ज्ञान है और ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो फिर बाप को याद करो, तो ये ज्ञान। योग के लिए तो ये भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझाने। और जो समझ से काम करते हैं उन्हें कहते हैं समझदार, ये है ज्ञानी। बाप को ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा प्रिय है। पर अगर ज्ञान जीवन में नहीं तो समझदार नहीं। फिर समझदारी काम नहीं करती तो वो अनुभव नहीं बनता और ये जीवन ऐसे मझदार में लटकता रहता है। तो ज्ञान भी जरूरी है, योग भी जरूरी है। तो योग के लिए भी ज्ञान और ज्ञान के लिए भी ज्ञान। ज्ञान अर्थात समझानी। जैसे किसी टॉपिक पे कहा जाता है ना कि इस बात का आपको शायद ज्ञान नहीं है, माना समझ नहीं है, माना वो वाला पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। तो जब आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाता है तो कहते हैं आप इन्हें समझ आ गई है। तो ज्ञान अर्थात समझानी। बाप मत देने आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं, है ना। इतनी डिटेल में समझा देते हैं कि एक भी पॉइंट अभी ऐसा बचता नहीं है कि आपको समझना हो या आपको पता ना हो। क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, सब पता है। हम अपने को मुझा ले अलग बात है, लेकिन रॉन्ग राइट की समझ सबको है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी ये रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन और वहां है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। अब कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं, फिर दैवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का ये एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। 8 जन्म सत्युग के और 12 त्रेता के। तो 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। ये ज्ञान बुद्धि में है, ये ज्ञान बुद्धि में है। इसीलिए कलयुगी छीछी कर्म बंधन से जैसे गलानी करते हैं। इसीलिए क्योंकि ये ज्ञान बुद्धि में है कि कलयुग में क्या है, सत्युग में क्या है, त्रेता में क्या है, द्वापर में क्या है, ये ज्ञान बुद्धि में है। इसीलिए कलयुगी छीछी कर्म बंधन से जैसे गलानी करते हैं। इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। रहना है नहीं है। बुद्धि मिलती है। ये सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं। ये बाप ने यात्रा सिखलाई है। फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत हो जाएंगे। ये कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र वन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए ना। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। ये ड्रामा है ना। जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे। आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सत्युग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे वापिस घर।
इस पार है नर्क, उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहाँ ही पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम युग पर, इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। यह है नई बात। ये सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाप भी आते ही संगम युग पर हैं। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। आपको एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, जिस समझ के आधार पर आप नई दुनिया के मालिक बनते हो। ये तो है कलयुग मृत्यु लोक। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। यह है पराया देश, वह है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं है। उस अपने देश में, क्योंकि भगवान ने, बाप ने आपको सुखी बना दिया, तो वहां पे आप ना तो बाप को याद करते हो, ना वहाँ माया होती जो आपको दुख देगी, ना आप चीखते हो चिल्लाते हो, कुछ भी ऐसा नहीं करते। तो उस देश में, उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं है। वह देश बच्चों के लिए ही है। वहां सत्युग में रावण का आना नहीं होता। रावण गुम हो जाता है, फिर आएगा द्वापर में, तो बाप भी गुम हो जाता है। सत्युग में कोई भी उनको जानते नहीं, तो याद भी क्यों करेंगे। सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराया देश। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर है, हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है। बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल पहले रास्ता लिया होगा, वे आते रहेंगे। तुम पंडित सबको रास्ता बताते हो, यह है रूहानी यात्रा का रास्ता, सीधा चले जाएंगे सुखधाम। तुम पंडित पांडव संप्रदाय हो। पांडव राज्य नहीं कहेंगे, राज्य ना पांडवों को ना कौरवों को है, दोनों को ताज नहीं है। ना पांडवों के पास राज्य है, ना कौरवों के पास राज्य है, दोनों के पास ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है। अगर दें भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे, पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते क्योंकि पुरुषार्थी हैं। पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते क्योंकि पुरुषार्थी हैं। चलते चलते गिर पड़ते हैं, तब किसको देवें? इसीलिए यह सब निशानी विष्णु को दी है, क्योंकि वह पवित्र है। सत्युग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है। सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना। जन्म फिर भी विकारी दुनिया में ही लेते हैं। यह है रावण की पतित दुनिया, पतितपुरी। पावन राज्य सत्युग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं, वे पतित पावन भी है, केवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आया कांटों के जंगल में, तुम्हारा कमांडर तो एक ही है, तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। अब यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहें, यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं है। जब समय होता है तो लड़ाई लगती है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मूसल आदि बनते हैं। ये सब कहानियां बैठ बनाई हैं। पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी ही है। मकान पुराना होता तो गिर पड़ता है, गिर पड़ता है ना। मनुष्य मर जाते हैं, ये भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये सब दब कर मर जाएंगे। कोई डूब मरेंगे, कोई शौक में मरेंगे, बॉम्ब शादी की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी में नाश होना ही है, हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा और सत्य की स्थापना जरूर होनी है, फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं। अभी बाप आया पुरुषार्थ कराने, ये लास्ट चांस है। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने, ये लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। बहुत सामने खड़ा है, अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाप कहते बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सुगति हो जाएगी, घर चले जाएंगे।
परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो, और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए बाप को याद करते रहो, अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। क्योंकि इतनी खबरदारी अपने ऊपर रखनी चाहिए कि अटेंशन जाए कि हमने क्या भूल की है। ये महसूसता की शक्ति भी होनी बहुत जरूरी है, रियलाइजेशन भी होना बहुत जरूरी है कि हमसे भूल क्या हुई है। चेंज तो तभी करेंगे ना जब ये रियलाइज होगा कि कुछ भूल की है। तो ये चेक करना चाहिए सारे दिन में हमने क्या क्या किया। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया, ये भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है तो हम याद में बैठे रहे, ये सब कुछ तो याद रहता ही है ना। कि जब कोई नहीं था तो आप ऐसे बाबा की याद में बैठ गए तो इतना तो याद रहेगा ना। कहीं कहते हैं कि हमें पता नहीं रहता हमने कितना याद कर लिया। तो आप याद में बैठेंगे तो ये तो पता रहेगा ना कि बगीचे में बैठ के याद किया, कोई ग्राहक नहीं था, दुकान में ऐसे बैठे थे तो याद किया। अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखना चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े। तो अगर लिखना भी चाहते हो कि हाँ भाई हम लिखते रहे और फिर रात को पोता में लिखें, तो डायरी नोट करनी पड़े, अपने पास रखनी पड़े। मूल बात है ही है कि माना खुद पे खुद की चेकिंग करनी होती है ना। खुद में खुद की चेकिंग करते हुए खुद को ही तो बदलना है। स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन का है, विश्व परिवर्तन सो स्व परिवर्तन तो नहीं कहा है ना बाप ने। तो मूल बात क्या है? अपनी चेकिंग, अपने ऊपर खबरदारी, खुद का ये देखना कि हमने याद कितना किया। खुद को धोखा नहीं देना है कि ऐसे सोचे कि हमने तो 3-3 4-4 घंटे याद कर लिया। तो 3-3 4-4 घंटे अगर याद करेंगे तो अवस्था तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप 5 मिनट भी अच्छा याद करते हो तो देखो आपके सोचने की क्षमता कैसी बदल जाती है, कैसे आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो आप सोचो अगर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ के याद करेंगे तो अवस्था कैसी हो जाएगी। तो ये चेक करना चाहिए कि एक्यूरेट कितना याद किया, जो बुद्धि को ताकत दे रहा है। ऐसे ही बैठे हैं, कितनी देर बैठे हैं, उससे क्या परिवर्तन तो आना चाहिए ना। अब 1 घंटा में भी 15 मिनट आपने योग किया तो अपने पास एक पर्सनल नोट करके लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में हमने 15 मिनट ऐसे याद किया। तो ये तो अच्छा नहीं है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर और बढ़ाएंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो और खुद में बल आएगा। क्योंकि जितना याद होगा उतना अवस्था अच्छी होती जाएगी। तो अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखना चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ही है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, है ना। अपने ऊपर ये खबरदारी है, अपने ऊपर ये चेकिंग है। खुद को ये समझना पड़ेगा कि हम पतित हैं, तमो प्रधान है। कैसे मैं सतो प्रधान बनूं, कैसे मैं पावन बनूं, ये मुझको देखना पड़ेगा। कई बार सारे दिन में क्या होता है, किसने क्या किया किसने क्या किया, दूसरे का नोट करते करते दूसरे की सारी एक्टिविटी याद रहती है, और जो खुद ने किया वो तो भूल जाते हैं, कहते याद नहीं हमने क्या कह दिया है। माना इतना फ्लो होता है कि यही भूल जाता है कि हमने बोला क्या है, और दूसरे ने क्या बोला है वो एक्यूरेट याद रहता है, उसका याद है। खुद का ये देखा हमने, ये याद ही नहीं, हमारी दृष्टि इधर चली गई। हमें तो बाबा के साथ योग लगाना चाहिए था, लेकिन हमारा ध्यान तो दूसरी तरफ चला गया। ये तो खुद के ऊपर चेकिंग होनी चाहिए ना कि मेरा ध्यान इधर उधर क्यों जाता है। तो अगर लिखना चाहते हो तो डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ही है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पति से पावन कैसे बने। ये है मूल बात कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पति से पावन कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, हम कैसे बने। बाप आकर ये नॉलेज देते हैं, ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, फिर भूल कर दे अभिमानी हो गए। एक तरफ कहते बाबा सब आपका है, सब कुछ ऐसा है, और फिर भूल जाते हो और फिर दे अभिमानी हो गए।
अभी आपने बताया है तो हम फिर देही अभिमानी बनते हैं। सत्य में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को यह सब धारणा कर फिर समझाने लायक बनना है, तो भूतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहा है। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा, किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो? भला यह तो सहज है ना, किसको भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये तो कह सकते हो। ये तो बिल्कुल सहज है। किसको झाड़ नहीं समझा सकते, ये तो बता सकते हो। ये बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। और कोई मनुष्य कह ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई ना आत्मा को ना परमात्मा बाप को जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा ही नहीं। भगवान का रूप तो जानना पड़े ना। ये सब नाटक के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है। एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती है। वे एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए। यहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। वह है हद के ड्रामा और यह है बेहद का। तो पहली पहली मुख्य बात है, बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग के। अब बाप कहते मुझे याद करो, और घर को याद करो तो तुम घर में चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं। बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं। पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेंगी। पावन नहीं बनेंगे तो धर्मराजपुरी में सजाएं खानी पड़ेगी, इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा। तुमको इतना समझाया फिर भी तुमने याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, ना एक टाइम गवाया, परंतु सजा तो खानी पड़े। कुछ हो थोड़े ही सकेगा। ना पास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात नहीं। उस पढ़ाई में तो ना पास हो फिर पढ़ते हैं, ये तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। अंत समय में पश्चाताप ना करना पड़े, उसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, जरमोई झगमोई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है। चोरी कभी नहीं की होगी, वह भी कराएगी। कभी चोरी नहीं की होगी, माया चोरी भी करा देगी। पीछे स्मृति आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, किसी की भी कोई भी चीज बिना उसकी परमिशन से उठाना क्या है? चोरी। क्या कहलाता है? चोरी कहलाता है। तो अंदर आएगा ये फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली है, ये राइट है व रॉन्ग है, ये चीज उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। रॉन्ग राइट की तो समझ मिली है ना, क्या हमें करना चाहिए क्या हमें नहीं करना चाहिए, सारी समझ मिली हुई है। अब क्या आप करते हो आपका कर्म, क्या नहीं करते हो वो भी आपका कर्म।
यही तो सारा लेखा जोखा है जो आप करते हो और कराते हो अपने आप को। अगर उठा ली चीज तो बुरा कर्म, अगर रुक गए तो ठीक। पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, मैंने किसी से बिना पूछे किसी चीज को उठा लेना, वो क्या हो गई? चोरी हो गई ना। पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली है, ये राइट है व रॉन्ग, ये चीज उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। अब क्या करना है? पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन है, फिर नाम रूप में क्यों फंसे? देह अभिमान में नहीं आना है। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया रोंग काम कराने के संकल्प लाती है। माया रोंग काम कराने के संकल्प लाती है। मालूम है कि ये कर्म हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी माया ऐसे संकल्प देगी। और अगर आपने वो कर्म नहीं किए जो माया संकल्प दे रही है तो आप बच गए, क्योंकि ये मालूम है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं है, मालूम तो चल गया है। तो माया रोंग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते तुमको रोंग काम करना नहीं है। लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं। हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है। अच्छे से अच्छा काम है ये। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है। आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है। तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है। बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ट रखो। लिखते भी हैं, फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं। बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते तो रॉन्ग काम होता रहता है। याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते, अपने पर अटेंशन नहीं देते तो रॉन्ग काम होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, ये ध्यान रखना है ना। अभी तो देहाभिमान मनुष्य में इतना है कि गलत को भी वो सही सिद्ध करने पे लगा रहता है, इतना देहाभिमान है। तो माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, ये ध्यान रखना है। संग दोष में आकर, संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है, क्योंकि संग का रंग लग जाता है बहुत जल्दी। भगवान के सिखाने से कम सीखते हैं। किसी का संग लगेगा ना तो झट सीख जाएंगे उल्टी चीज। उल्टी चीजें यूं एडॉप्ट होती हैं सेकंड में, और सुलटी चीजों में मेहनत लगती है। तो आप समझिए किसका राज्य चल रहा है, कि मालूम है कि ये गलत है, फिर भी वो एडॉप्ट हो जाती है बात। कुछ गलत सोचना हो तो चुटकियों में सोच लेते हैं, अच्छे से अच्छा सोचना हो तो कहते हैं आ ही नहीं रहे संकल्प अच्छा सोचने की, मेहनत लग रही है, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना ही नहीं हो पाती है। बहस करनी हो तुरंत हो जाता है, शांत रहना हो मुश्किल लगता है, झरमुई जगमुई करनी हो आसान लगता है।
किसी के साथ उलझना हो, बहस करने बहुत आसान लगता है, एकदम ऐसे लगता है कि अरे इजी है, ये तो हम ठीक ही कर रहे हैं। और जैसे ही शांत होना होता है, सबसे मीठा होना होता है, शिरखंड होके रहना होता है, सबका सहयोगी बनना होता है, बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है। थोड़ा विचार सागर मंथन करो, क्यों हम ऐसे हैं कि हर नेगेटिव चीज को अडॉप्ट करना बहुत आसान है। शांत रहना बड़ा मुश्किल है, शिरखंड रहना बड़ा मुश्किल है, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा फील करके देखो, थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा ऊपर उठो, ऐसे ऐसे संकल्प रचो जिसके आधार पर आपसे निकले वाइब्रेशन दूसरे को भी सहयोग दे सके। तो कैसा बनना है? संग दोष में आकर अपने आप को लूज छोड़ना है, या जो आप समझाते हैं वैसा बनना है? संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा पॉइंट, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है। नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। आज का वरदान, उदार चित्त की विशेषता द्वारा, उदार चित्त की विशेषता द्वारा स्व और सर्व का उद्धार करने वाले, उदार चित्त की विशेषता द्वारा, उदार चित्त की विशेषता द्वारा स्व और सर्व का उद्धार करने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। उदार चित्त अर्थात सदा हर कार्य में फराक दिल, बड़ी दिल वाले। उदार चित्त, सदा हर कार्य में फराक दिल, बड़ी दिल वाले। अपने गुण से दूसरे को गुणवान बनाने में सहयोगी बनना। अपने गुण से दूसरे को गुणवान बनाने में सहयोगी बनना। शक्ति व विशेषता भरने में सहयोगी बनना। शक्ति व विशेषता भरने में सहयोगी बनना अर्थात महादानी फराक दिल बनना ही उदार चित्त आत्मा की विशेषता है। महादानी फराक दिल बनना ही उदार चित्त आत्मा की विशेषता है। ऐसी विशेषता संपन्न आत्माएं ही आधार और उद्धार मूर्त बनने में सफलता का वरदान प्राप्त करती है। क्योंकि सेवा के आधार स्वरूप बनना अर्थात स्व और सर्व के उद्धार के निमित्त बन जाना। कि जैसे हमारे सामने कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण हो। जैसे कहीं देखा जाता है कि किसी के अंदर गुण नहीं होते हैं तो वो कहते हैं ना, ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा इंसान नहीं है, कि ऐसे कोई सहन शक्ति वाला नहीं होता, किसी के अंदर ऐसी वो नहीं होती, अरे सब ऐसे ही होते हैं। तो अगर वो गुण आपके अंदर होते हैं तो आपको देखकर दूसरे ये जरूर महसूस करते हैं कि अगर इसके अंदर है तो मैं भी धारण कर सकता हूँ। जैसे कोई बड़ा भी कार्य करता है, कोई ऐसा करता है तो हम कहते हैं ना कि अरे वो भी कर देता है, वो भी तो एक इंसान ही है ना। तो जब वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने जीवन में गुण धारण कर लिए और उन गुणों को अगर प्रत्यक्ष दिखा दिया तो दूसरों को सहयोग मिलता है गुणों को धारण करने में। इसीलिए कहा जाता है गुण मूर्त बनो, ताकि आपके द्वारा गुणों का साक्षात्कार हो सके। अगर सहन शक्ति की बात आए तो आपका जीवन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए कि इनके ऊपर कितनी भी गाली गलौज या कितना भी उलाहना, कितना भी ऐसा टीका टिप्पणी की गई, लेकिन इन्होंने पलटवार नहीं किया कभी भी। इन्होंने उस बात का अर्थ ही बदल के अपनी बुद्धि में स्वीकार किया है कि कोई बात नहीं ना, वो तो अज्ञानी है,
या जो ज्ञान में भी है उनको सही समझ तो है नहीं, ड्रामा में क्या नूंद है उनको नहीं पता, तो किसी के ऊपर भी ब्लेम करना अच्छी बात नहीं होती है। तो इस तरह की जब समझ आती है, माना कि आपने सहन शक्ति को बहुत रॉयल रूप से धारण किया है, तो जब आपके जीवन में वो सहन शक्ति होती है तो दूसरों को अपने जीवन में सहन शक्ति अडॉप्ट करना बहुत आसान लगता है। तो अगर आपके पास है, तो जैसे कोई सॉफ्ट है, कोई अच्छा व्यवहार करता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तरीके से पेश आता है, तो लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं कि इनकी जो एक पर्सनैलिटी है ना बहुत अच्छी है, ये सबके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो उनकी वो पर्सनैलिटी को देखकर एक आम इंसान जो नहीं उस पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करता, उसको लगता है कि अरे मुझे इससे कुछ सीखना चाहिए। तो जब हम अपने गुण दिखाने लगते हैं तो दूसरा भी उस गुणों को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं कि हमने अपने गुण के द्वारा दूसरे को गुणवान बनने में सहयोग दिया, क्योंकि हमने अपने अंदर वो गुण धारण किए। अगर मेरे अंदर गुण 4 दिन 5 दिन के लिए हैं, तो दूसरा कहेगा ये तो 4-5 दिन के लिए ऐसे बन के घूम रहे हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन अगर वो लगातार वो गुण आपके जीवन में दिखाई देता है, तो कहते हैं इनकी ये नेचर बहुत अच्छी है, ये संस्कार बहुत अच्छा है, मुझे भी इनको देखकर प्रेरणा मिलती है। माना दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाना, ये है अपने गुण से दूसरे के आगे गुणवान बनकर उसको सहयोग देना, दूसरों के लिए प्रेरणा बनना, वो आपसे कुछ सीख सके। क्योंकि मनुष्य को मनुष्य की एक्टिविटी से सीखने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो कैसे सीखेगा? जब हम अपने द्वारा दिखाएंगे कि हमें ऐसा बनाने के लिए बाबा ने कितनी मेहनत की है, कैसे हमको समझाया है, जब हम अपने जीवन से दिखाएंगे तो दूसरे इस बात को अडॉप्ट करना बहुत सहज समझते हैं और वो अडॉप्ट कर भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी पवित्रता, हम ब्राह्मण बच्चे हैं, हम माताओं बहनों की तरफ देखते हैं। चलो कुमार कुमारी जीवन में तो वैसा है ही है कि हाँ भी ये उस रास्ते ही नहीं गए, तो लेकिन जो माताओं की जीवन है, उनके जीवन की पवित्रता को देखकर ये अनुभव किया जा सकता है कि पवित्रता को धारण करना किसे कहते हैं। तो साधु सन्यासी भी माताओं की पवित्रता के आगे सरेंडर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगेगा अरे हमको तो घर बार छोड़ना पड़ा, ये घर गृहस्थ में रह के पवित्र रही है, यानी कि उन्होंने अपने गुण का प्रत्यक्ष प्रमाण अपने जीवन द्वारा दिया, तो इससे उनको मिलेगा सहयोग कि घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं थी। तो अपने गुण से दूसरे को गुणवान बनाने में सहयोग देना, माना अपने गुणों को हमेशा जागृत स्वरूप में रखना, तो दूसरों को मदद मिलती है उस गुण को अडॉप्ट करने में। ओके, आज का स्लोगन, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। ओम शांति।